हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज एक न्यू सीरीज, एक कोरियन बीएल सीरीज है जिसका नाम है रूममेट्स ऑफ पुंगडक 304। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं। एपिसोड 1 के फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन अपने ऑफिस में होता है और वो अपने बारे में बताता है। वो कहता है किसी ने एक बार कहा था कि लाइफ एक बॉल की तरह है, कभी आगे तो कभी पीछे की तरफ हमें फेंकती है। इसका मतलब हम कभी पता नहीं लगा पाते कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, जिस तरह हम कभी पता नहीं लगा पाते कि आखिर बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी। फिर आगे वो कहता है कभी कभी मुझे ये बातें सच लगती हैं, अगर सच में कहा जाए तो ये बातें सच है। और तभी वहाँ पर एंट्री दिखाते हैं होजुन की। होजुन आता है अपने ऑफिस और यहाँ पर होजुन ऑफिस का सीईओ है। आगे जियोन कहता है अगर ये फेट है, अगर ये किस्मत है तो मेरी किस्मत मेरे साथ पक्का खेल खेल रही है। और तभी उसका कलीग कहता है देखो हमारे न्यू टीम लीडर, हमारे सीईओ यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर सब उठते हैं। जियोन भी उठता है और उसका पेन गिर जाता है और पेन जाके होजुन के पास पहुँच जाता है। जियोन पेन उठाता है और वो देखता है होजुन की तरफ और उसे देखकर, अपने नए बॉस को देखकर यहाँ पर जियोन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बस होजुन को देखते रह जाता है। फिर सीन दिखाते फ्लैशबैक का, पर वजह बताते हैं होजुन को देखकर जियोन के शॉक होने की, होजुन जियोन की मिलने की। फर्स्ट सीन में दिखाते फ्लैशबैक के जहाँ पर होजुन अपनी कार से आता है अपने के लिए घर देखने के लिए। उसकी कार काफ़ी महंगी होती है और वो बाथरूम को देख चिल्लाता है कि ये नहीं हो सकता, नो वे, मुझे ये नहीं पसंद। अभी एक लेडीज़ कहती है क्या हुआ यंग मैन, मैंने जो भी आपको रूम बताए वो सब काफ़ी गुड कंडीशन में है, को अचानक क्या हुआ? आप हर रूम के बस बाथरूम को देख रहे हैं, क्या आपको बाथरूम नहीं पसंद? आप बाथरूम देखकर क्यों भाग रहे हैं? क्या आप नहाने से डरते हैं? आपको नहाने से नफरत है? इस पर होजुन कहता है ये बात वाटर प्रेशर की है, बाथरूम के वाटर प्रेशर की, मुझे उससे प्रॉब्लम है। और तभी होजुन की नज़र बोर्ड पर लगे एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है जहाँ पर लिखा होता है हर महीने रेंट और मुझे एक रूममेट की ज़रूरत है, और वो भी पुंगडक विला में, और वो भी 3rd फ्लोर पर। और यहाँ पर वो ऐड पढ़कर स्माइल देता है और कहता है यही तो मुझे चाहिए था, एक रूममेट। सीन दिखाते हैं जियोन का। जियोन अपने ऑफिस में होता है, तभी उसे कॉल आता है। जियोन कहता है यस सी जियोन हियर, ग्यूनम टीम सेल्स का नंबर 1। और उसके टीम लीडर उसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। आता है अपने टीम लीडर के पास। टीम लीडर कहते हैं मैंने सच में एक राइट पर्सन खोजा है अपने लिए, तुम काफ़ी गुड लुकिंग हो, तुम स्मार्ट भी हो और तुम कभी लेट भी नहीं होते, तुम हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचते हो, तुम में कुछ भी बैड नहीं है, अपने काम में काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो। ये सुनकर जियोन यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आपको मेरा काम पसंद आया, पर थैंक यू कर वहाँ से चला जाता है। जियोन जाता है और अपने सीट पर बैठता है और वहाँ पर उसकी कलीग उससे कहती है कि तुम काफ़ी खुश हो, जल्दी तुम्हारे यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय में प्रमोशन हो जाएगा। इस पर जियोन कहता है नहीं, मैं तो अभी यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा हूँ और अभी मेरे 3 मंथ्स तो बाकी हैं। उसकी कलीग कहती है मैंने सुना है यहाँ पर सब कोई काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि अभी टीम लीडर चेंज होने वाले हैं, यहाँ पर हर एम्प्लॉय काफ़ी डेंजर में है कि नई टीम के लिए किसको चुना जाएगा। तुम्हें पता है एक नई बिजनेस प्लानिंग टीम है जिसे आज तक कभी प्रॉफिट नहीं हुआ है और उस टीम के कम से कम 10 साल में 10 बार टीम लीडर बदले गए हैं, लेकिन आज तक उस टीम को कभी प्रॉफिट नहीं हुआ है और उस ग्रुप के लिए एम्प्लॉयज़ को ढूंढा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर लिस्ट में किसका नाम आएगा। मैं खुश हूँ कि लिस्ट में मेरा नाम ना आए, सकता है उस लिस्ट में तुम्हारा नाम आ सकता है। समझ नहीं आ रहा आखिर अब किसका ट्रांसफ़र होगा। के बाद जियोन सोचने लगता है, फिर वो अपना काम कंटिन्यू करता है। दिन दिखाते हैं जहाँ जियोन अपने ऑफिस से कॉल करता है अपने फ्रेंड को और कहता है तुम जग गए। इस पर उसका फ्रेंड कहता है हाँ क्या सुबह हो गई। जियोन कहता है तुम इतनी ड्रिंक क्यों करते हो, मैंने बस तुम्हें इतना बताने के लिए कॉल किया है कि अगर कोई रूम देखने के लिए आए तो तुम उसके लिए दरवाज़ा खोल देना, तुम उसे रूम दिखा देना। इस पर उसका दोस्त कहता है रूम, कौन सा रूम, वो छोटा वाला। जियोन कहता है हाँ वो छोटा वाला रूम जिसे मैं रेंट पर दे रहा हूँ। इस पर जियोन का दोस्त कहता है क्या तुम रूम रेंट पर कैसे दे सकते हो, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सुना और ना देखा कि कोई बिल्डिंग का ऑनर अपने लिए, कोई रूम मालिक अपने लिए रूममेट यहाँ पर खोज रहा है। इस पर जियोन कहता है कि वेल वो बिल्डिंग मेरी नहीं है, वो बिल्डिंग बैंक की है और मुझे उसका लोन अभी चुकाना है जितना जल्द हो सके। इस पर दोस्त कहता है तुम गेस्ट रूम क्यों नहीं बना लेते, मैं हमेशा यहाँ पर गेस्ट बनकर आऊँगा। इस पर जियोन कहता है इसलिए तो मैं रूम रेंट पर दे रहा हूँ ताकि अब तुम मेरे घर ना आओ। इस पर जियोन का दोस्त कहता है तुम कितने सेल्फिश हो, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, मैं तुम्हारे घर की सफाई करता हूँ, मैं तुम्हारे घर के सारे काम भी करता हूँ। इस पर जियोन कहता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें उस सब काम के लिए पैसे नहीं दिए। इस पर उसका दोस्त कहता है नहीं, तुमने तो मुझे हर्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जो आएगा मैं उसे रूम दिखा दूंगा।
फिर उसका दोस्त फ़ोन रख देता है और तभी बेल बजती है और वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि बाहर होजुन खड़ा होता है। होजुन रूम देखता है। जियोन को दोस्त कहता है ये रूम काफ़ी अच्छा है, इस रूम में नेचुरल लाइट है, इस रूम की बालकनी काफ़ी ब्यूटीफुल है और इस रूम में काफ़ी ज़्यादा सफाई है। आप इस रूम में एक भी इंसेक्ट, एक भी कीड़ा नहीं देख पाएंगे कि इस रूम का मालिक को काफ़ी ज़्यादा सफाई पसंद है, इस रूम की काफ़ी सफाई करता है। ये सुनने के बाद होजुन कहता है क्या मैं बाथरूम देख सकता हूँ, मैं बाथरूम देखना चाहता हूँ। इस पर जियोन का दोस्त कहता है क्या बाथरूम। फिर होजुन जाता है और बाथरूम देखता है। होजुन शावर में गिर रहे पानी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसको यहाँ पर शावर के पानी का प्रेशर पसंद आता है। फिर होजुन यहाँ पर रूम देखता है और जियोन के दोस्त को कॉल आता है जहाँ पर उसकी फैमिली को, उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली को 50,000 वॉन की ज़रूरत होती है और फिर वहाँ पर पैसे के बारे में सोचता है। तभी होजुन कहता है कि इस रूम का कितना रेंट है, मैं यहाँ पर तुरंत रहना चाहता हूँ जैसा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था। इस पर जियोन का दोस्त कहता है बिल्कुल आप यहाँ पर रह सकते हैं। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जियोन का। जियोन अपने ऑफिस में होता है और वो जाता है और ऑफिस के बाहर लगे नोटिस को पढ़ता है जहाँ में लिखा होता है कि नए ग्रुप में जिन लोगों का, जिन एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनका नाम है जियोन और किमबिन। यहाँ पर अपना नाम नई टीम में देख यहाँ पर जियोन और उसकी कलीग शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं होजुन का। होजुन शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है और कहता है यहाँ पर परफेक्ट वाटर प्रेशर है और वो काफ़ी खुश होता है। और तभी यहाँ पर होजुन ज़मीन पर एक कीड़ा देखता है और उस कीड़े को देखकर यहाँ पर होजुन ज़ोर ज़ोर से कूदता है और चिल्लाता है इंसेक्ट इंसेक्ट। और फिर यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है उस कीड़े को देखकर। यहाँ पर होजुन पूरे कमरे में कीड़ा कीड़ा कहकर चिल्लाता है इसी। और तभी यहाँ पर जियोन आता है और जियोन यहाँ पर होजुन को अपना दोस्त समझता है। उसे लगता है कि उसका दोस्त यहाँ पर बिना कपड़े के सोया है और वो उसे पैर से मारता और कहता है मैं तो तुम्हें देखकर पागल हो जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर जियोन रुकता है और कहता है वेट, क्या मेरे दोस्त की बॉडी इतनी अच्छी दिखती है। और फिर वो वापस उसे देखता है और वो पीछे मुड़ के देखता है और उतने में होजुन भी जग जाता है, उसे होश आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ देख काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर जियोन के मुंह पर टॉवल गिर जाता है। फिर होजुन और जियोन दोनों बात करते हैं। जियोन कहता है कि आपको मुझे सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। इस पर होजुन कहता है मुझे क्या बताना चाहिए था। जियोन कहता है कि आप यहाँ रह रहे हैं इसके बारे में आपको मुझे बताना चाहिए था। इस पर होजुन कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम इस जगह के मालिक हो। इस पर जियोन कहता है यस। इस पर होजुन कहता है तो फिर दूसरे लड़के के बारे में क्या। इस पर जियोन कहता है वो दूसरा लड़का मेरा दोस्त था, मैं कंपनी में काम कर रहा था, मैं कंपनी में काम करता हूँ इसलिए मैंने अपने दोस्त को कहा था, मैंने उससे हेल्प मांगी थी कि कोई आए तो वो उसे रूम दिखा दे। अब तक आपने नहीं बताया कि क्या आप यहाँ पे आज से रहने वाले हैं। इस पर होजुन गुस्से में कहता है मैं कितनी बार एक ही बात को रिपीट करूँ, मैंने कहा ना कि मैं आज से यहाँ पर ही रहूँगा। यहाँ की सर्विस कितनी ज़्यादा हॉरेबल है, तुम क्या यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाते, यहाँ पर कितने ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, पता भी है तुम्हारे रूम में कितने कीड़े हैं। इस पर जियोन कहता है यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है और जो इंसेक्ट आपने देखा वो घर के बाहर से घर में आया होगा। तभी वहाँ पर होजुन चिल्लाने लगता है और कहता है वो देखो इंसेक्ट रहा। इस पर जियोन कहता है ये इंसेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं ये बस एक कपड़े का धागा है। जियोन कहता है मेरे रूम में इंसेक्ट्स नहीं है। इस पर होजुन कहता है तो तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम पर विश्वास कर लूँ तुम्हारी बातों पर। इस पर जियोन कहता है वेल मेरी बातों में ऐसा क्या है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। पर होजुन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बातों पर ऐसा क्या है जिस पर मैं विश्वास करूं। डैम मैं यहाँ पर कैसे रहूँगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ का रेंट दे दिया है और यहाँ की मैनेजमेंट फीस भी दे दी है। होजुन कहता है मैं तो यहाँ एक हफ्ता क्या एक दिन भी नहीं रह सकता, डैम मैं अब क्या करूँ, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे आसपास से फिर से कीड़े आ रहे हैं। पर जियोन कहता है डैम इट, आप बस एक कीड़े से डर रहे हैं। इस पर होजुन कहता है हाँ। फिर जियोन कहता है एक मिनट, आपने अभी कहा कि आपने मैनेजमेंट फीस दे दी है, इसका मतलब आपने रेंट भी दिया है। इस पर होजुन कहता है हाँ मैंने सारी फीस और सारी रेंट यहाँ पर दे दिया है। सीन दिखाते वापस होजुन का और जियोन के दोस्त का, जहाँ पर होजुन जियोन के दोस्त को सारे पैसे देता है और यहाँ पर जियोन का दोस्त पैसे गिन रहा होता है। वापस सीन दिखाते जियोन का। जियोन अपने दोस्त को कॉल लगाता है लेकिन उसका दोस्त कॉल रिसीव नहीं करता और उसका मोबाइल फिर स्विच ऑफ बताता है। होजुन जियोन को परेशान देखता है और वो जियोन के रखे हुए चॉकलेट्स को खाने जाता है और तभी जियोन होजुन को रोकता है और कहता है नहीं इसे मत खाना।
अर्जुन के मुंह से चॉकलेट गिर जाता है और फिर जियोन उस चॉकलेट को वापस रख लेता है। अर्जुन कहता है वेल ये तो स्कैम है, ये तो धोखा है, मैं यहाँ अब और रहना नहीं चाहता, मुझे मेरे पैसे वापस करो, मैं इस इंसेक्ट वाले जगह पर नहीं रहना चाहता। इस पर जियोन कहता है वेल मैं आपके पैसे आपको वापस दे दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे यहाँ की रेंट की स्लिप दिखाई, जो आपने पैसे दिए उसका कोई पेपर तो आपके पास होगा। अर्जुन कहता है मैंने पैसे कैश दिए हैं। जियोन कहता है क्या आप कह रहे हैं कि आपने 50,000 वॉन कैश दिए हैं? लेकिन मैंने तो यहाँ का रेंट और मैनेजमेंट फीस मिलाकर सिर्फ 30,000 वॉन ही रखा था, मैंने तो बस इतना का एग्रीमेंट बनाया था। पर अर्जुन कहता है क्या गैंग है यहाँ पर धोखेबाजों की? पर जियोन कहता है तो फिर मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप सच कह रहे हैं और आपने उसे 50,000 वॉन दिए हैं ना कि 30,000 वॉन। इस पर अर्जुन कहता है तो तुम तुम्हारे दोस्त से क्यों नहीं पूछ लेते? जियोन कहता है आपने देखा ना मैं उससे बात कर नहीं पा रहा हूँ, उसका मोबाइल बंद है। इस पर अर्जुन कहता है उसने मेरे पैसे चुरा लिए हैं तो ऑफकोर्स वो अब फ़ोन तुम्हारा नहीं उठाएगा। इस पर जियोन कहता है आपको इसके बारे में कैसे पता? अर्जुन कहता है वेल जाने भी दो, 50,000 वॉन की तो बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। इस पर जियोन कहता है बस 50,000 वॉन आपके लिए ये बस है? इस पर अर्जुन कहता है हाँ ये बस 50,000 वॉन की तो बात है, इससे मेरा क्या होगा? इस पर जियोन कहता है आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि अगर किसी ने आपकी बातें सुनी तो वो यही कहेगा कि आप बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। फिर जियोन कहता है मैं समझ सकता हूँ आप ऐसे घर में रहने आए हैं, आप ऐसे घर में रूममेट बनने के लिए आए हैं तो पक्का आपके पास पैसे नहीं होंगे और ना ही आपके पास कोई इंश्योरेंस होगा, आपके पास अभी पक्का गरीबी होगी। अर्जुन कहता है क्या तुमने मुझे गरीब कहा? इस पर जियोन कहता है मैं आपको पैसे वापस नहीं दूंगा जब तक मुझे एग्जैक्ट मनी के बारे में पता न चल जाए कि आखिर मेरे दोस्त ने आपसे कितने पैसे लिए हैं। मैं पहले अपने दोस्त से बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगा। अर्जुन ताली बजाता है और कहता है वाओ अब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे ऐसे घर में तुम्हारे साथ रहूं, ऐसा घर जहाँ सिर्फ कीड़े भरे हैं। वेल मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम भी क्या याद रखोगे कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। और रही 50,000 वॉन की बात तो मेरे लिए रकम कोई मायने नहीं रखती, तुमने तो मेरा यहाँ पर टाइम ही वेस्ट किया। और इतना कहने के बाद अर्जुन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन दिखाते हैं अर्जुन जाता है होटल, जहाँ पर होटल की स्टाफ कहती है अर्जुन से सॉरी सर यहाँ पर एक भी कमरा खाली नहीं है। इस पर अर्जुन कहता है क्या आपके होटल में एक भी कमरा खाली कैसे नहीं हो सकता? इस पर होटल की स्टाफ कहती है सर ये तो सीज़न का टाइम है ना, तो यहाँ पर रूम्स पहले से ही बुक हो चुकी है और सारे रूम बुक है, आई एम सॉरी हम आपको कोई कमरा यहाँ पर नहीं दे सकते। पर अर्जुन कहता है मैं तो यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। फिर से दिखाते हैं वापस जियोन का। अर्जुन जाता है जियोन के घर, जियोन दरवाज़ा खोलता है और वो सामने अर्जुन को देख काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पर जियोन का ऐसा एक्सप्रेशन देख अर्जुन कहता है क्या तुमने कोई भूत देख लिया है? इस पर जियोन कहता है हाँ तुम समझ सकते हो मैंने कुछ ऐसा ही देख लिया। और फिर यहाँ पर अर्जुन घर के अंदर जाता है। जियोन कहता है वेट तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? पर अर्जुन कहता है लैंडलॉर्ड घर के मालिक अपना डिनर यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? इस पर जियोन कहता है हाँ मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। अर्जुन कहता है तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं यहाँ पर वापस क्यों आया हूँ? जियोन कहता है नो मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर अर्जुन कहता है पर मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर ही रहूँगा, यहाँ रहने के बारे में कुछ ट्राई करूँगा। ये सुनने के बाद जियोन शॉक हो जाता है और अर्जुन कहता है वेल अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह रहा हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो। इस पर जियोन कहता है तब क्या बात है? अर्जुन कहता है मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मैं यहाँ पर विक्टिम हूँ तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? तुम्हारे दोस्त ने मुझे धोखा दिया और तुम मुझसे ऐसे गुस्से में बातें कर रहे हो तो यहाँ पर तो विक्टिम मैं हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा किसी और के साथ भी हो। फिर अर्जुन कहता है वैसे भी तुमने मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया और मुझसे अजीब सी बात भी की। इस पर जियोन कहता है मैं काफ़ी गुस्से में था इसलिए मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। इस पर अर्जुन कहता है तो सॉरी। जियोन कहता है क्या? अर्जुन कहता है मेरा कहने का मतलब कि तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए, तुम सॉरी बोलने की कोशिश क्यों नहीं करते? जियोन कहता है सॉरी। अर्जुन कहता है तुम कितने साल के हो? जियोन कहता है 27। इस पर अर्जुन कहता है और मैं 29, तो मैं तुमसे कैजुअली बात करूंगा। इस पर जियोन कहता है तुम तो स्टार्टिंग से ही मुझसे कैजुअली बात कर रहे हो तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? फिर अर्जुन कहता है एग्री। इस पर जियोन कहता है किस बात पर एग्री? इस पर अर्जुन कहता है वेल मैं अब से पुंगडक विला में रहूँगा जब तक कि मेरी मनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती और तुम मुझे गलत मत समझना कि मैं यहाँ पर अपने पैसे के लिए रह रहा हूँ।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ भी हो। होने के बाद जियोन गुस्से में स्माइल देता है और कहता है ऑफ कोर्स, जैसी आपकी मर्जी। होजुन कहता है तुम्हें बाथरूम के लिए नई चीजें खरीदना चाहिए। इस पर जियोन कहता है बाथरूम? होजुन कहता है हाँ, तुम्हें नहीं पता कि 5 स्टार होटल्स फ्रांस से चीजें मंगाते हैं बाथरूम में लगाने के लिए। तुम्हें फ्रांस से चीजें मंगवानी चाहिए और उसे बाथरूम में लगाना चाहिए, जिससे बाथरूम और भी अच्छा लगे। होने के बाद जियोन इरिटेट होता है और कहता है अच्छा तो फ्रांस। कहने के बाद वो होजुन को देखता है और जो होजुन कहता है चीयर्स, और यहाँ पर वो जियोन को आंख मारता है। जियोन हंसते हुए कहता है सीरियसली? जियोन यहाँ पर काफी गुस्से में भी होता है। एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर जियोन अपने बेड पर होता है और यहाँ पर वो होजुन की बात याद करता है, जहाँ पर होजुन ने कहा होता है कि तुम्हें फ्रांस से बाथरूम के लिए चीजें मंगवानी चाहिए, क्योंकि भारी भारी 5 स्टार होटल्स भी फ्रांस से चीजें मंगाते हैं बाथरूम में लगाने के लिए। इतना याद कर कर यहाँ पर जियोन हंसने लगता है और कहता है सीरियसली? क्या उसने कहा 5 स्टार होटल? क्या उसने अपनी जिंदगी में कभी 5 स्टार होटल भी देखा है कि आखिर 5 स्टार होटल दिखते कैसे हैं? कहने के बाद वो काफी यहाँ पर गुस्सा करता है और यहाँ पर होजुन और जियोन का फ्लैशबैक वाला सीन खत्म होता है। फिर वापस सीन दिखाते वही फर्स्ट वाला जो हमने पहले देखा था, जहाँ पर जियोन का पेन होजुन के पैर के पास गिरा होता है। जियोन पेन उठाता है और वो ऊपर देखता है। यहाँ पर वो होजुन को देख कहता है तो ये हमारे नए टीम लीडर, हमारे CEO। तो यहाँ पर जियोन मिलता है अपने न्यू टीम लीडर से, यानी अपने रूममेट से। यहाँ पर वो होजुन को अपना नया बॉस देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जैसे कि उसे 440 वोल्ट का करंट ही लग गया। और यहाँ पर जियोन सोचता है कि आखिर होजुन उसका रूममेट, उसका टीम लीडर कैसे हुआ, उसका बॉस कैसे हुआ। तो आई लॉन्ग नाई और लव इन द एयर के एपिसोड्स में जल्द ही अपलोड करूंगी और मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।